नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में पहला सूत्र पढ़ाई किए थे, जो कंप्लीट हो चुकी है डिटेल में। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन में देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है वो कई बार पूछे गए हैं। इसका प्रूफ के लिए मैं एक क्वेश्चन डाउनलोड किया हूँ, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये दिसंबर 2017 की क्वेश्चन है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1.3 में देख सकते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की अंतर्दृष्टि और अपेक्षाकृत व्यापक व्याख्याओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन आपको दिखा पाया हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही क्वेश्चन अवेलेबल था। फिर भी अगर आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार आई है। और इसका ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में से एक सूत्र कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों, ये वीडियो नंबर 9 है। 9 वीडियो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले मैं 8 वीडियो बना चुका हूँ। वो 8 वीडियो में मैं पुस्तकालय और सूचना समाज के जो विभिन्न इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लाइब्रेरी का इतिहास, सेंसरशिप, कॉपीराइट, ये सब डिटेल में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो दोस्तों, वो अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने में अगर कोई असुविधा हो रही है, वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, बिल्कुल आप वो वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल बिल्कुल न्यू ओपन हुई है और देखिए इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि अभी हिंदी मीडियम में इस तरह की वीडियो अवेलेबल बहुत कम है। क्योंकि मैं बहुत सर्च किया तो मुझे उस तरह की वीडियो मिली नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं ये वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसको किसी भी तरह की समस्या ना हो। और दोस्तों, अगर कुछ ऐसा टॉपिक जो छूट जाता है, अगर वो जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके लिए मैं बहुत जल्द वो भी टॉपिक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में आज सेकंड नंबर का सूत्र देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 5 सूत्र में सबसे पहला सूत्र था पुस्तक उपयोग के लिए है। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक को पाठक, पाठक का समय बचाएं, पुस्तकालय एक वर्धनशील से बढ़ती हुई संस्था भी कहते हैं, ये है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुस्तक उपयोग के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड सूत्र पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे अभी। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, ठीक है। एवरी रीडर हिज या हर बुक, ठीक है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये हम लोग इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि प्रत्येक पाठक को उसकी रुचि की पुस्तक मिले। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पुस्तकालय में पाठक क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि उनकी रुचि की बुक उन्हें वहाँ पे मिल सके, ठीक है। यह दूसरे सूत्र का अर्थ है, सभी को पुस्तक मिले, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अब दोस्तों, सबसे पहली बात कि अनपढ़ को पुस्तक क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अनपढ़ का तात्पर्य जो पढ़े लिखे नहीं होते वो नहीं है। कहने का मतलब क्या, वो देखते हैं, अनपढ़ों को भी पुस्तक मिले, इसका अर्थ है शिक्षा मिले। जी हाँ, देखिए, अनपढ़ों को भी पुस्तक मिलनी चाहिए, लेकिन अनपढ़ को पुस्तक क्या करेंगे? तो यहाँ पे अनपढ़ों का अर्थ है अशिक्षित लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, ठीक है। पुस्तकें बच्चों को, औरतों को व सभी वर्ग के लोगों को, शहरी तथा ग्रामीण लोगों को, बीमार लोगों को, काम करने वाले लोगों को, कुशल गृहिणियों इत्यादि को मिले। द्वितीय सूत्र प्रजातंत्र को बढ़ावा देता है, सभी को शिक्षा का अवसर व अधिकार मिले। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार, पुस्तकालय अध्यक्ष व पुस्तकालय कर्मचारियों को मिलकर कदम उठाने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सभी वर्गों के लिए पुस्तक, देखिए पुस्तकालय में सभी वर्ग के लोगों के लिए पुस्तक होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, पुस्तकालय का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे किसी भी वर्ग के लोग आएंगे, अगर वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल, वो कोई जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, सभी के लिए वहाँ पे बुक अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। जनसाधारण के लिए भी पुस्तकें होनी चाहिए, जिसका वह अपना तथा साथ वाले का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर अच्छा जीवन जी सके। पुस्तकालय में जब तक सभी वर्ग व आयु के लोग के लिए पुस्तक नहीं होगी, तब तक उसका उपयोग सही रूप से नहीं हो पाएगा।
सार्वजनिक पुस्तकालयों में गृहिणी, बच्चे, बूढ़े, डॉक्टर, किसान इत्यादि सभी वर्ग के लिए पुस्तकें होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पुस्तकालय में सभी प्रकार के बुक होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सभी वर्ग के लोग पुस्तकें पढ़ने जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं। पुस्तकालय जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक खुलने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए पुस्तकालय जो है ऐसा ये ज़रूरी नहीं कि वो शहर में ही होनी चाहिए, वो गांव में भी होनी चाहिए, ग्राम स्तर पे होनी चाहिए। गांव के लोगों को भी सेवा पाने तथा पुस्तक पढ़ने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहले डॉक्टर रंगानाथन ने क्या कहा था कि पुस्तक सभी के लिए है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, सभी को पुस्तकें पढ़ने का हक है। देखिए किसान सबसे पहले क्या पढ़ाई करेंगे, किसान अपने जो डिपार्टमेंट है अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे कि खाद कैसे बनाना है, फूल पत्ती कैसे उगानी है, कीटनाशकों का ज्ञान पुस्तक से ले सकते हैं। महिलाएं भी बच्चे का लालन पालन कैसे करना है वो पढ़ाई कर सकते हैं। वृद्ध आदमी धार्मिक साहित्य पढ़कर अपना खाली समय गुजार सकता है। बच्चे भी कहानी, उपन्यास और मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सबको अपनी पुस्तकें मिल सकती है। पौध तथा बच्चों के लिए, देखिए जो समय से स्कूल ना जा सका उनको भी पढ़ने का अधिकार है। ये दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारणवश अपने टाइम में वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो क्या वो स्कूल नहीं गए तो इसके कारण उन्हें पढ़ने का हक नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें भी पढ़ने का हक है और उनको पढ़ने में सहयोग पुस्तकालय से ही मिलती है। क्योंकि देखिए वो पुस्तकालय में जाके वहाँ पे पढ़ना बिल्कुल सीख सकते हैं, वो किसी भी एज में हो। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि वो अपने एज में वो नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, लेकिन वो बाद में आगे चल के बहुत अच्छा किए हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट या फिर बहुत सारे लेखक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसमें फ़िलहाल वो सब टॉपिक में अभी नहीं जा रहा हूँ। वो मोटिवेशन टॉपिक, अगर आप लोगों को कभी ऐसी लाइब्रेरी के बारे में अधिक जानकारी हो चाहिए होगी कि इसमें कैरियर क्या होती है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, इसकी कहाँ तक ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो उसके बाद लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि लोगों की कमेंट आ रही है तो मैं बिल्कुल उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, और वो बेहतर वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप बिल्कुल, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाई जा रही है, और आप दूसरे चैनल में भी देखें। ठीक है, देखिएगा आप ज़्यादा जानकारी किस चैनल से मिल रही है। ठीक है, देखिए पुस्तकें बीमारों, कैदियों तथा अन्य कामकर्ताओं के लिए भी हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो बीमार होते हैं उन्हें भी पुस्तक पढ़ने का अधिकार है, जो कैदी हैं उन्हें भी पुस्तक पढ़ने का अधिकार है। द्वितीय सूत्र पुस्तकों में सभी द्वितीय सूत्र पुस्तक सभी के लिए हो, बीमारों, जेल कैदियों के लिए हो, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों व कर्मचारियों व अन्य पेशे के लिए भी वकालत करता है। इन सभी को पुस्तक मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो भी कारखाने हैं वहाँ पे भी लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट है तो इलेक्ट्रिशियन की बुक, केमिकल अगर किसी लैब की है तो उसमें साइंस या लेबोरेटरी की बुक होनी चाहिए। और दोस्तों आजकल आप देखिएगा जितने भी फॉरेस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे भी स्पेशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी होती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं एक बार किसी काम से किसी फॉरेस्ट ऑफिस में गया था, तो वहाँ पे मैं देखा एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी वहाँ पे थी, जिसमें स्पेशल फॉरेस्ट के बारे में भी बुक उपलब्ध थी। तो ऐसा विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उसमें आजकल आप देखिएगा ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है कि हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल लाइब्रेरी हो रही है। और स्पेशल लाइब्रेरी होती है ये तो हम सभी को पता है। जब हम लाइब्रेरी के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है। अभी आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले एक इसरो की भी वैकेंसी आई थी और ये आती रहती है, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरियन होते हैं वो स्पेशल लाइब्रेरियन होते हैं। ठीक है, वो आप रियलाइज़ करके ही वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होती है, वो उस डिपार्टमेंट के लिए होती है। अस्पतालों, जेलों तथा कारखानों में पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, या साथ में आसपास कोई सार्वजनिक पुस्तकालय हो जिससे ये लोग अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ सकें। ठीक है, अब देखिए सरकार के कर्तव्य। अब देखिए पुस्तकालय में सरकार के क्या कर्तव्य होने चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सरकार को भी इस कार्य में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। सरकार इनमें इस प्रकार की सहयोग कर सकती है। देखिए जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसे कोशिश कीजिएगा आपकी पॉइंट में ही नोट करें, क्योंकि देखिए और जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ अगर आप ये नोट्स बना, क्योंकि देखिए मैं नोट्स नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर का डिटेल बता रहा हूँ,
तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जहाँ भी मॉडिफाई करके आप उसे पॉइंट में बनाएं। पॉइंट में बनाने से बहुत बेनिफिट होती है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट कि अगर आप पॉइंट में बनाते हैं तो वो आपको जल्दी याद होती है, और अगर आप पॉइंट में अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो उसमें मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें है तो आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि आप BLIS कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप ये कोर्स करें तो जाहिर सी बात है ये जानकारी तो होगी ही आपको। देखिए, सबसे पहला पुस्तकालय अधिनियम पास करके, सेकंड क्या है, धन की व्यवस्था करके, थर्ड नंबर में है नए नए पुस्तकालय खोल के उनमें आपस में नेटवर्क और सहयोग स्थापित करके। जी हाँ दोस्तों, देखिए आजकल ना क्या होता है कि ऑनलाइन ज़माना है, ये सब हम लोगों को पता ही है। इसमें जो भी नए नए पुस्तक खोल के उसे आपस में वो लोग नेटवर्क में जोड़ सकते हैं कि कौन सा भी बुक का ज़्यादा डिमांड है, किस तरह की नई बुक अभी मार्केट में आई है, तो वो सब जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो जिससे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय खुल सके, तथा पुस्तकालय को चलाने के लिए धन की व्यवस्था सरकारी प्रशासन को करनी चाहिए। इन सब के साथ पुस्तकालय रख रखाव व उसके आपस में संसाधन सहभागिता की व्यवस्था भी सरकारी प्रशासन को करनी चाहिए, जिससे पैसा बचे। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में पुस्तकालय सहयोग पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुस्तकालय में सबसे बड़ी समस्या वित्त की होती है। पुस्तकालय निरंतर वित्त की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय से कंपनी की तरह धन अर्जन नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार को चाहिए कि पुस्तकालय रख रखाव के लिए उचित वित्त व्यवस्था आवर्तक रूप से करें। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत में ज़्यादातर अपेक्षित पाए जाते हैं क्योंकि धन के अभाव के कारण उनका विकास नहीं हो पाता। ये तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या सरकार के कर्तव्य होने चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय को जो फंड होता है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अभी पुस्तकालय की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें सरकार को आगे आके और इनमें सहयोग करनी चाहिए, क्योंकि देखिए पुस्तकालय में वित्त के यानी जो धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी बुक आते हैं नए नए, वो बुक कहाँ से आएंगे दोस्तों, उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष व कर्मचारी के कर्तव्य, देखिए दोस्तों, जो भी लाइब्रेरियन वहाँ पे होते हैं या फिर जो स्टाफ है उनकी भी क्या कर्तव्य होती है वो हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष का भी कर्तव्य है कि वो पुस्तकों का चयन करते समय अपने पाठकों की पसंद व ज़रूरतों का ध्यान रखें। तो जैसा हम जानते हैं कि पुस्तकालय होती किसके लिए, वो होती है पाठकों के लिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उसमें जो भी पुस्तकें होनी चाहिए वो पाठकों के पसंद के लायक होनी चाहिए। ठीक है, समय पर जो भी वहाँ के कर्मचारी होते हैं उन्हें सुझाव लेनी चाहिए अपने पाठकों से कि किस तरह की बुक को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, इस लाइब्रेरी में किस बुक की कमी है, ताकि वो अधिक से अधिक जितने जल्दी हो सके वो बुक प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, दूसरा पुस्तकालय कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वह पाठक की पसंद की पुस्तकें वह अच्छा व्यवहार करें, पहुँचाएँ, वो अच्छा व्यवहार करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला एक आपने कहावत सुना ही है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी नया पाठक किसी भी लाइब्रेरी में जाता है और उन्हें जो बिहेवियर लगती है वहाँ के कर्मचारी स्टाफ की, तो दोबारा वहाँ पे जाना पसंद करेगा। अगर बिहेवियर अच्छा नहीं लगती है, स्वभाव अच्छा नहीं लगती है, तो दोबारा वहाँ पे वो जाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष को पुस्तकालय की सेवाओं का भी विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं पाठकों के कर्तव्य, पाठक के क्या कर्तव्य होने चाहिए। सरकार तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के साथ साथ पाठकों का भी कर्तव्य है कि वो पुस्तकों को हानि न पहुंचाएं। ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि बहुत सारे लाइब्रेरी में वैसे बुक होते हैं जिसके कुछ पेज फटे हुए होते हैं, कहीं पे पेन से रफ किए होते हैं। तो जी हाँ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी बुक लाइब्रेरी में होती है वो सभी के लिए होती है। तो दोस्तों, आप हम लोगों का भी ये पाठक एज ए पाठक की कर्तव्य होती है कि वो बुक को अपनी बुक समझ के उस बुक का ध्यान रखना चाहिए, बुकों को छिपाना कहीं नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए लाइब्रेरी जो स्टाफ होते हैं, जो भी बुक रखी जाती है उसका एक सीक्वेंस में वो रखा होता है। अगर उसे आप कहीं हटा के कहीं और रख देते हैं तो जो लाइब्रेरियन होते हैं उन्हें भी काफ़ी समस्या होती है। पुस्तकों को चोरी नहीं करना चाहिए, पेज नहीं फाड़ना, पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। इन सबसे पाठकों को दूर रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके पुस्तकालय प्रबंधन का सहयोग करें। देखिए जितना तक हो सके हम लोगों को जो वहाँ पे लाइब्रेरी के कर्मचारी है उनका सहयोग करना चाहिए। पुस्तकालय आपका है, इसे बनाए रखिए जिससे आप लोगों को पुस्तकों तथा पुस्तकालय का पूरा सुख मिल सके। देखिए पुस्तकालय मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये अपना बुक समझ के
पढ़ाई करना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, किसी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे दूसरा सूत्र कंप्लीट कर दिया हूँ, जिसमें आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। ये सब एक्चुअली ये सब क्वेश्चन जो है दो दो लाइन के है। ठीक है, इसके आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा तृतीय सूत्र, थर्ड लॉ। ठीक है, प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक मिले। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद। दोस्तों जैसा कि मैं वीडियो में अभी आपको दूसरा सूत्र कंप्लीट कर चुका हूँ। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कुछ भी समस्या आती है इस वीडियो को देखने में, या फिर शायद आपको वीडियो अगर इससे पिछले वीडियो नहीं मिल रहे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब ये चैनल न्यू हुआ है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को और भी सुविधा प्रोवाइड करता रहूँगा। इस चैनल में मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद। जी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।